हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 करेंगे। आपने मेरा इंट्रोडक्शन और 4.1 का वीडियो अगर न देखा हो तो आप जाकर के बेटा उसको देख लीजिए, आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, मैं आज जो है एक्सरसाइज नंबर 4.2 करके आपको दिखाता हूं। ये क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। ये जो 3 ऑप्शंस आपको गिवन है, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है बोल रहा है, और अगर है तो क्यों उसको आप ट्रू बता रहे हो। और इक्वेशन एक ऐसी दी है और ये दिया हुआ है इसमें। आपको पता होगा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था, कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हो चाहे 1 वेरिएबल हो, तो इसका मतलब उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं बता, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सिंगल इक्वेशन दी है, मैं आपको बात कर रहा हूं सिंगल इक्वेशन की। अगर इक्वेशन 2 दे दी आपको, जैसे इसी टाइप की एक इक्वेशन दे दी, एक और दे दी, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, वो क्लास 10th में आप सीखोगे। ठीक है, डबल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्लास 10th में, क्लास 9th में सिंगल इक्वेशन है। अगर कोई भी इक्वेशन अगर सिंगल लिखी हुई है तो उसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, हमें पता है। इसका जो सॉल्यूशन, अगर आप आंसर करोगे, इसका थर्ड वाला पार्ट करेक्ट लग रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब ये पूछ रहा है तुमसे, क्यों भैया ये पार्ट वाई बोल रहा है, ये वाई क्यों, यही पार्ट होगा, ये भी तो हो सकता है, क्यों हो सकता है ये पार्ट। क्योंकि भैया जब आप सॉल्व करोगे, मैंने आपको कुछ बताया था ना बेटा, मैंने बोला था एक टेबल बनाना। एक टेबल में आपको 3-4 वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूं। देखो इसका, और 3-4 नहीं, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको मैंने बोला था ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आप निकाल सकते हो। देखो जब इक्वेशन ऐसे फॉर्म में लिखी होती ना, अगर ऐसा लिखा है तो सारे के सारे टर्म आपके राइट हैंड साइड है, एक ही अल्फाबेट लेफ्ट साइड है, बाकी सब राइट साइड है। जो राइट साइड है ना, इस वाले को आप कुछ भी वैल्यू दे दो। क्यों राइट साइड में क्यों दे दिया मैंने, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। आपको डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू रखना, आंसर निकलता जाएगा। अगर आप x = 0 रखोगे तो आंसर निकलने लगेगा, 1 रख करने पर आंसर निकलेगा। भैया कोई बोले 2 रखेंगे तब आंसर निकलेगा, कोई बोले -4 रख देते हैं तो भी आंसर निकलेगा। कुछ भी रख दो, आपको आंसर निकलने लगेगा। देखो x = 0 रखा आपने, ये मैं दिखा दे रहा हूं। इफ x = 0, अगर x 0 आया तो देन y = आपका पास 3 × 0 + 5 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करके 3 × 0 तो 0 आ जाएगा, 0 + 5 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में y की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर आप अगला बोल रहे हैं, इफ x = आपने बोला 1 रखेंगे जी, x को 1 से रिप्लेस करेंगे, इसी इक्वेशन को तो करोगे। तो ऐसी कंडीशन में y = आप 1 रखोगे तो 3 × 1 + 5, 3 × 1 कितना होता है बेटा 3, और उस 3 के साथ 5 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उस समय x की y की वैल्यू 8 आ जाएगी। कोई बोले हम तो सर x की वैल्यू को 2 रखेंगे, इफ x = 2 रखते हैं, देन y की जो वैल्यू आएगी यही रखना पड़ेगा, यहां रखना है बेटा क्वेश्चन में। इसका 3 × 2 आएगा, और जो है +5, 3 × 2 कितना होता है बेटा 6 में 5 ऐड करने पर कितना आता है 11, तो ये कितना आने लगेगा 11 आ जाएगा। कोई बोलते -4 रखते हैं, इफ x = -4, ऐसी कंडीशन में y की जो वैल्यू आएगी यही रखना बेटा, इसी इक्वेशन में रखना पड़ेगा। ये 3 × -4 और जो है प्लस का 5, प्लस इंटू माइनस 3 × 4 = 12 प्लस 5, एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्या करते हैं बेटा मैथ्स में, सब्ट्रैक्ट। लार्जर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, साइन लार्जेस्ट नंबर के इनफ्रंट वाला लगाएंगे -7, तो क्वेश्चन का आंसर -7 आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही है। अभी तो मैंने 4 निकाले हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। कोई बोले मैं 5 रख के देखता हूं, 3 रख के देखता हूं, -2 रख के देखता हूं, -1 रख करके देखता हूं, हर बार आपके पास आंसर आएगा। इसका मतलब आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, खत्म ही नहीं होगा क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये पूछ रहा था क्यों होगा, क्योंकि आप इससे इनफाइनाइट वैल्यूज को पुट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जरा देखो। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशनों के 4 सॉल्यूशन निकालो बोल रहा है। कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। आप देखो बेटा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैंने आपसे क्या बोला, मैं प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान देता हूं। मेरी एक आदत है, मेरा वर्क करने की क्वालिटी अलग है। मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूं कि वर्क इतना अच्छा होना चाहिए कि आपसे अच्छा कोई दूसरा ना कर पाए। आपकी वर्क क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप क्वेश्चन को करते हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। देखो मैंने सारे यहां रख दिए, मैं करके दिखाऊंगा, नीचे करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये कर दिया कि अब यहां कोई टीचर यही देख करके बस आपको आपके क्वेश्चन को चेक कर लेगा, क्योंकि आपने नीचे तो निकाला है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसका वर्क भी मैंने इजी कर दिया।
तो भाई जैसे फर्स्ट वाला केस में मैं पहला निकालता हूं। आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, जब मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बताया था ना आपको, तब मैंने बताया था आपको कि भाई इन दोनों में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 1 मिनट के लिए चेक कर लिया करना। ये x के आगे और y के आगे जो मैथमेटिकल नंबर लिखा है इनको चेक कर लेना। क्या मैंने क्या बोला था, 1, 2 और 5 मैथमेटिक्स के बेस्ट कोफिशिएंट हैं। कैसे कोफिशिएंट जी? बेस्ट कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये किसी भी नंबर को एग्जैक्ट नंबर में डिवाइड, डेसिमल के 1 प्लेस में एग्जैक्ट डिवाइड करने का दम रखते हैं ये नंबर। तो ऐसी कंडीशन में आप इन नंबरों से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दोगे, कोई भी नेचुरल नंबर आसानी से डिवाइड हो जाएगा आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो यहां आप देखो, यहां 2 दिख रहा है, यहां 1 दिख रहा है, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, कोफिशिएंट। तो इस तरह इनके जो कोफिशिएंट है वो दोनों बेस्ट कोफिशिएंट है और ये इस कांस्टेंट नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैंने बोला था बेटा एक बार x में 0 एक बार y में 0 रखना। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लास 10th 11th 12th में जाऊंगा तो मुझे इसी कॉन्सेप्ट का ये ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं अभी 9th में ही सीख लूंगा। समझ में आ रहा है आपको? x को 0 और y को 0 कब रखना है? जब ये दोनों के कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा हो। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। इन दोनों से हो रहा है आराम से, तो आराम से करिए। भाई क्या कर दिया मैंने, एक बार x को 0 रख दिया, इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x को 0 रखेंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है। x के 0 रखने पर वैल्यू को देखते हैं, x 0 रखने पर 2 इंटू 0 आएगा ये, प्लस y इज इक्वल टू 7। भैया 2 इंटू 0 0, 0 के साथ y ऐड करेंगे y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। y की वैल्यू तो 7 आ जा रही है। सेकंड केस मैंने बोला आपसे, आप बोल रहे हो इफ आप y इज इक्वल टू 0 रख रहे हो। देखो मैंने रखा है यहां पर y इज इक्वल टू 0। अगर y को 0 रख दिया जाए तो देखते हैं होता क्या है। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 0 तो 2x होगा, इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7/2। और 7 को अगर 2 से आप रफ में डिवाइड कर दें तो कितना आता है जी? 3.5 आता है। अगर नहीं आता आपको डिवाइड करना तो करके देख लेना भाई रफ में। 2 से 3 टाइम जाएगा 6, रिमाइंडर आएगा 1। अब नंबर है नहीं, पॉइंट मार्क करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब ये 5 टाइम जाएगा 10, रिमाइंडर आ गया 0। इसका 3.5 टाइम एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई। अब और आगे मुझे सॉल्व करना है। अब ये 2 वैल्यू तो निकाल दी मैंने, और निकालता हूं नंबर 3rd। अगर मुझे अब देखो इन दोनों में ये देख लो 1 और 2, ये हमारे यहां सबसे अच्छा नंबर है भाई। 1 कोफिशिएंट किसी के आगे है तो सबसे अच्छा कोफिशिएंट है, क्योंकि फिर उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसमें 1 है तो इसको छोड़ दो, इस वाले को वैल्यू दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी जो मर्जी आती है आपको। रखने को तो किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन आप अभी छोटे हो तो आपको केवल एक चीज देखनी है, ये 1 कहीं पर अगर 1y या y या x लिखा है तो कोई बात नहीं, उसको अकेले छोड़ दो। ये जो दूसरा नंबर है ना, इसको कुछ भी नंबर दे दो, कुछ भी। जैसे कोई बोले x इज इक्वल टू, मैं सर 1 रखता हूं, x में रखोगे, हाँ x में वाले में रखा मैंने। आप बोल रहे हो इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 रखा जाए तो देखो क्या हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, सॉरी प्लस y इज इक्वल टू 7। भाई 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, इसको वहां शिफ्ट कर देना, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा। 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। इसका ना यहां आ जाएगा 5। कोई बोले सर मैंने बोला कुछ भी का मतलब समझते हो आप, जो मर्जी रख सकते हो। कोई बोले सर मैं y इज इक्वल टू इस बार जो है माइनस का 3 रखता हूं, रखो भैया। y इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू, x को आप 4th वाले स्टेप में आप बोल रहे हैं इफ x इज इक्वल टू माइनस का 3 रखेंगे। मैंने बोला ना कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपको माइनस में लगता है कि मैं तो माइनस रखूंगा तो मिस्टेक हो जाएगी, मिस्टेक नहीं होगी बेटा। कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। आप पॉजिटिव रख लेना, 3 रख लेना, क्या दिक्कत है? कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर ये रख दें तो देखो क्या हो जाएगा। 2 इंटू एक्स की जगह पर -3 आएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7। अब ये 2 इंटू दिस तो -6 आ जाएगा। ये 2 3 जा 6, प्लस इंटू माइनस, और प्लस का y इज इक्वल टू 7। इस माइनस के 6 को शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट 7 यहां था, ये माइनस का था, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का बन के जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। देखो कितने सॉल्यूशन निकल आए, 4 निकल के आ गए हैं। कोई कंफ्यूजन बन जाएगा आपसे? बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। देखो अगर कोई बोले नहीं सर मैं सेकंड वाले में तो पाई लगा हुआ है, ये कैसे बनाएंगे? मैं बताता हूं ना कैसे बनाएंगे। आपको क्या टेंशन है भाई? इसका सेकंड वाला पार्ट में करके दिखाता हूं। अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो दिख रहा है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फिर देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बॉक्स बना लेते हैं और उस बॉक्स में आप 4 टेबलें बना लेना।
ये देखो मैं बना दे रहा हूं, आपके पास x और y, भाई एक टेबल, दो टेबल, फोर टेबल, देखो फोर बॉक्सेज में मैंने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि फोर सॉल्यूशन चाहिए आपको, थ्री चाहिए होते तो थ्री बॉक्स बना देता। अब वैल्यू को देखता हूं, इसका पहला पार्ट रखता हूं इफ। अब देखते हैं इन दोनों में, मैंने अभी क्या बोला था तुमसे, ये दोनों में कोफिशिएंट चेक कर लेना बेटा। इसमें यहां पाई दिख रहा है, यहां वन दिख रहा है, पाई और वन में कौन बेटर कोफिशिएंट है? वन। वन तो द बेस्ट है भाई, इससे अच्छा कोफिशिएंट नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपको y और x में से किसको वैल्यू देनी है समझ में आ जाएगा। इसमें y को देंगे तो ये काम फंसा देगा, इसलिए x वाले को देना है क्योंकि यहां वन है, यहां पाई है, तो ये तो बहुत अच्छा कोफिशिएंट है। अच्छे वाले को देने की जरूरत नहीं, जो बेकार वाला है ना उसको दो, उसको वैल्यू दो जिसके साथ बेकार वाला कोफिशिएंट लगा है। ये पाई कैलकुलेशन को आसानी से नहीं बनाने देगा, तो इसे ऐसे टाइप में क्वेश्चनों में x वाले कोफिशिएंट को कुछ भी वैल्यू दे दो, कुछ भी। आपसे मैंने ना कुछ भी, नहीं तो मैं पहले 0 0 लगाता है क्योंकि इसको मेरा ये इस वाले नंबर से ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 से तो हो जाएगा, y वाले कोफिशिएंट तो हो रहा है, लेकिन x वाला कोफिशिएंट इस 9 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, पाई से 9 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं 0 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूं, 0 0 कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा। उसमें कौन सा लगाऊंगा फिर? अब इन दोनों में कोफिशिएंट चेक कर लेता हूं, कौन सा बेटर कोफिशिएंट है। ये वाला द बेस्ट कोफिशिएंट है भाई, 1 से अच्छा तो मैथमेटिक्स में कोफिशिएंट ही नहीं होता है। इसका नाम 1 वाले में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इसका जो बेकार वाला कोफिशिएंट है, ये बेस्ट है तो इसका नाम बेकार है। इस बेकार कोफिशिएंट वाले के वेरिएबल को आप वैल्यू दे दो, कुछ भी दे दो। कोई बोले x = 0 रखूंगा, x = 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, माइनस का भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना, कुछ भी बोला तो इसका ना रख सकते हो इसका। और आपको बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। कोई बोले सर मैं तो -2 रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, कुछ भी रख सकते हो आप। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जब अब रखते हैं यहां रखकर, अगर आपको लगता है मैं कर पाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, वही रख के कर लो। जैसे मैं इसमें अगर तुम मुझसे रखने के लिए बोलोगे, अगर x = 0 रखेंगे तो y = 9 आ रहा है, मेरे को तो पता है। ऐसे अगर x = 1 रखेंगे, y की वैल्यू 9 - पाई आ रही है। x = 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू सॉरी x = -2 रखेंगे तो ये -2 पाई आएगा, उसको मान लीजिए +2 पाई हो जाएगा। ये x = 3 रखेंगे तो ये 3 पाई आ रहा है, 3 पाई को यहां ले जाएंगे तो 9 - 3 पाई हो जाएगा। ये मुझे तो पता है, मैं तो बिना कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे से प्रॉब्लम हो सकती है, करो ना कैलकुलेशन, क्या दिक्कत है भाई। ये आप बोल रहे हो x = 0 रखेंगे, मैंने x 0 रखा था ना, x 0 रखेंगे, यहां रखो ना, पाई × 0 + y = 9। भैया ये पाई × 0 तो 0 हो जाएगा, 0 + y आएगा, y = 9 आ रहा है, तो वही आंसर आ रहा है। इसके बाद सेकंड पार्ट में करके भी दिखा देना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। x = 1 रखने की बात कर रहे हो आप, इफ x = 1, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसी क्वेश्चन में रखेंगे, इसका पाई × 1 हो जाएगा ये, प्लस y = 9, पाई × 1 पाई, और इस पाई को यहां से यहां शिफ्ट कर दोगे तो y = 9, ये प्लस का पाई था वहां जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, केस नंबर थर्ड वाले में आपने बोला इफ x = आप रख रहे हैं -2, x = -2, तो भैया रखोगे तो पाई × -2 और प्लस का y = 9, -2 × पाई -2 पाई प्लस y = 9। इस 2 पाई को वहां से शिफ्ट करो, वहां जरा कितना आता है, y = 9, ये माइनस का था यहां से उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा, क्योंकि जब लेफ्ट से राइट किसी भी नंबर को आप शिफ्ट करते हो तो साइन बदल जाता है, तो इसका -2 पाई वहां जाने पर क्या हो जाएगा, +2 पाई बन जाएगा। देखो कितना आया, 9 + 2 पाई। फिर जरा देखते हैं केस नंबर 4। इफ आपने क्या रख दिया, x = 3 रख दिया था, इसी में तो रखोगे क्वेश्चन में, पाई × 3 प्लस y = 9, ये 3 × पाई कितना हो जाएगा बेटा, 3 पाई हो जाएगा, प्लस y = 9, ये 3 पाई को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, y = 9, ये प्लस का था माइनस का 3 पाई हो जाएगा। आप देखो कितना आंसर आया आपका, 9 - 3 पाई। तो कैलकुलेशन को आप एक बात को समझ लो, आप अगर आपको तरीका आने लगा ना, आप कैलकुलेशन तो कर दोगे। कैलकुलेशन तो हम क्लास फर्स्ट सेकंड से यही तो काम कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेट ही तो कर रहे हैं, तो हम उसमें थोड़ी मिस्टेक करेंगे, बस हमें तरीका सीखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको करना कैसे है, बात समझ में आ रही है आपको? बना लोगे आप आराम से। ओके, एक और बचा, उसको भी करके दिखाता हूं। देखते बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट, बोला है x = 4y, इसका थर्ड पार्ट है x = 4y। फिर से बॉक्स बनाओगे आप, आपको 4 सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब 4 बॉक्सेस बना दोगे, ऊपर x नीचे y, इसको 4 बॉक्सेस में डिवाइड कर देंगे।
देखो आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर चेक करो, इसमें तो दो ही टर्म है, तो इसमें एक x दिख रहा है, एक x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है और y का कोफिशिएंट 4 दिख रहा है। कौन सा बेटर कोफिशिएंट है बेटा? 1, द बेस्ट कोफिशिएंट है भैया। 1 से अच्छा कोई कोफिशिएंट नहीं होता है। इसका ये बेस्ट कोफिशिएंट है, तो इसका ये दूसरा वाला बेस्ट कोफिशिएंट के अलावा जो बच जाता है दूसरा, उसके साथ जो भी वेरिएबल है उसमें, उस वाले को वैल्यू देना पड़ेगा। इसका मतलब यहां वेरिएबल क्या लगा हुआ है? y लगा हुआ है, तो इसका y को जो मर्जी देख सकते हैं भाई, जो मर्जी। जैसे कोई बोले 0 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, -1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, -2 लिख दूंगा। जो मर्जी आती है आपको, जो इच्छा करती है। कोई बोले सर ये क्यों लिख रहे हो माइनस के नंबर, प्लस के लिखो, प्लस लिख लो, कुछ भी लिख दो, प्लस लिख दो। कोई बोले प्लस का 5 रख के देखूंगा, कोई बोले प्लस का 3 रख के देखूंगा, कुछ भी रख दो। और कोई बोले नहीं सर आपने ऑड ही ऑड रख दिया, मेरे को इवन रखना है, प्लस का 4 रख के देखूंगा। कुछ भी रख दो भाई, कुछ भी। जब आप रखोगे तो वही काम आपको करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप वही बना दोगे, क्योंकि x y 0 रखने पर 4 × 0 कितना आ जाएगा बेटा? इसमें तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, कर लेना आप। जो फर्स्ट वाले में इफ y 0 तो x 4 × 0 आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 4 × 0 कितना आता है बेटा? 0। फिर देखेंगे सेकंड वाले केस में आप बोल रहे हो 1 रखेंगे। इफ x y 1, आप किसको वैल्यू दे रहे हैं? y को दे रहे हैं वैल्यू। देखो लिखा हुआ है नहीं, y क्यों दिया y को? क्योंकि y के साथ जो x है उसका कोफिशिएंट द बेस्ट कोफिशिएंट है, ये थोड़ा उससे कम बेस्ट है, तो इसको देते हैं। जिसके साथ कम बेस्ट कोफिशिएंट लगा हुआ है उस वेरिएबल को वैल्यू दे दो, उससे कैलकुलेशन फटाफट निकल के आ जाएगी। तो इसका y 1 दे देंगे, y 1 देंगे तो देन x 4 × 1 और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कोई परेशानी हो रही है? फिर थर्ड वाले में देखो, अगर हम इफ x 5 रख रहे हो, आप x की जगह 5, सॉरी x नहीं y है, सॉरी ये देख लेना, y की वैल्यू है y 5, देन x 4 मल्टीप्लाई बाय 5। भैया इस वाले में रख रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है जी? 20। तो 4 5 जा 20, इसका 20 आंसर आ जाएगा। कोई बोले नहीं सर मैं तो 4 रख के देखूंगा। इफ y 4 रखते हैं तो देन x 4 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू भी 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी बेटा। कुछ भी रख सकते हैं आप, निगेटिव भी रखेंगे तब भी आंसर निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है आपको? किसी तरह की कोई परेशानी? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। बोला ये जो पार्ट नंबर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, ये इनमें जो वैल्यू दे रखे हैं ये क्या उसके सॉल्यूशन है? बोल रहा है सॉल्यूशन है या नहीं है, उसका अंदाजा लगाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है 0,2 बोल रहा है। और आपको पता ना, आप जब भी कोऑर्डिनेट हैं, जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हो, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, जो बाद वाला होता है वो y का होता है। आपको पता नहीं चीज? मतलब पहला वाला जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, जो ब्रैकेट में दूसरी वाली वैल्यू है वो y की वैल्यू है। मतलब कहने का मतलब है इसमें क्या कर देंगे हम? पुटिंग x 0 and y 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्वेशन जो है ना आपकी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या भैया? x - 2y में जरा रखते हैं। x की जगह पर 0 - 2 × y की प्लेस पर आप 2 रखोगे। इसी को सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे 0 - 2 × 2 4 आ जाएगा। 0 में 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड रखा आपने। आपका राइट हैंड साइड देखो कितना है? 4 है। क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड से आपने सॉल्व किया, क्या आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है? राइट हैंड साइड में तो 4 लिखा हुआ है इसके, तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि आपका -4 आप चेक करोगे ना कि आपका ये कैलकुलेट की हुई वैल्यू क्या आपके क्वेश्चन के साथ मैच कर रही है। अगर आपके क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रही है, ये -4 आ रहा है, यहाँ प्लस का 4 है, सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। Therefore 0,2 is not the solution of, जो भी क्वेश्चन लिखा था आप लिख देना, x - 2y = 4। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। पूछ रहा आपसे क्या इसका सॉल्यूशन होगा?
भाई सॉल्यूशन कब होगा? जब उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू को रखोगे तो आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो सॉल्यूशन होगा। अगर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? क्लियर एकदम? अब आप जरा सेकंड वाला पार्ट भी करके देखते हैं। अगर आप सेकंड पार्ट को देखोगे, सेकंड पार्ट में 2,0 दिखाई दे रहा है। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। हमें क्या करना पड़ेगा? x और y की वैल्यू को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूं यहां, ये पुटिंग x is equal to 2 and y is equal to 0 in left hand side of equation number फर्स्ट। एक काम करो ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो, सबसे अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं आराम से। ये देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखना, यहाँ x माइनस 2y है तो x की जगह पर आप 2 रख रहे हैं, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर आप 0 रख रहे हो और इसी को सॉल्व कर लेना। दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0 और इसी को सॉल्व करेंगे 2 आएगा। ये वैल्यू 2 आ रही है। राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है? 4 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था और हमारी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। आप समझ रहे हो ना बेटा? हमारा सॉल्व करने पर तो आंसर 2 आया, इसके राइट हैंड साइड में जो आंसर आ रखा है वो कितना है? 4 है। कहने का मतलब आप समझ गए, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को रखेंगे और अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे तो ये सॉल्यूशन नहीं है। 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, जो भी इक्वेशन थी आपके पास लिख देना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ाता हूं, देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3 बोल रहा है -4,0 दिया था, इसका ना ये x का कोऑर्डिनेट है, ये वाला y का कोऑर्डिनेट है। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? पुट करना होगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना आपकी, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू को रखेंगे। इसके फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये है, x की जगह पर 4 रख रहे हो, माइनस 2 इंटू वाई की प्लेस पर कितना रख रहे हो? 0 और इसी को सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2 इंटू 0 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। आप देखो इसका जो सॉल्व करा हुआ वैल्यू है इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था और उसकी वैल्यू आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करने पर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो इसका वो उसका सॉल्यूशन है। इसका therefore 4,0 is a solution of, जो भी इक्वेशन लिख लेना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। पूछ रहा था क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? हाँ, ये इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करने पर उसकी राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू को दे रहा है, इसका ना इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई आपको? इसी का पार्ट नंबर में आपको 4 भी करके दिखाता हूं। 4 में √2 दिया था और 4√2 भी दिया है। भाई अब जब आपको क्वेश्चन देगा तो आप समझ जाओगे, जब भी आपको 2 कोऑर्डिनेट दे रहा है तो इसका मतलब ये वाला x का कोऑर्डिनेट है और ये वाला y का कोऑर्डिनेट है। कहने का मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब आप क्या करोगे? पुट कर दोगे। पुटिंग भैया x इज इक्वल टू आप √2 पुट करोगे और एंड y की प्लेस पर आप जो वैल्यू पुट करोगे 4√2 होगी। ये वैल्यू कहां कर पुट करोगे बेटा? अपने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख लो आप। x की प्लेस पर आप बोल रहे हो √2 रखेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई y की प्लेस पर आप 4√2 रख रहे हैं। भैया सॉल्व भी करते ना, दैट इज इक्वल टू √2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 8√2 आएगा बेटा। ये देखो ना, ये 4 जा 8 और साथ में √2। ये तो वही वाला क्वेश्चन है, मैंगो माइनस 8 मैंगो। आराम से सॉल्व हो जाएगा। लाइक टर्म है भाई, लाइक टर्म्स मैथमेटिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका 8√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो 7√2 आएगा।
और प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? साइन हमेशा लार्जर नंबर के इन फ्रंट वाला ही लेते हैं, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस करेंगे माइनस करने के बाद साइन जो है लार्जेस्ट नंबर के आगे का लगाएंगे। इस तरह ये वैल्यू सॉल्व करने पर इतनी आ रही है, आपका राइट हैंड साइड इतना आ रहा है, क्योंकि तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था आपने, इसका आपकी लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेटेड वैल्यू आपके राइट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है। आप समझ रहे हो ना, ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो देयरफॉर आपके पास जो क्वेश्चन जो भी लिखा था √2, 4√2 is not the solution of, जो क्वेश्चन था x - 2y = 4, पूछ रहा था क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया ना बेटा, कब सॉल्यूशन होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को रखने पर वो उसकी राइट हैंड साइड के बराबर आंसर को दे देगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा तो नहीं होगा। आप समझ गए? अब ये लास्ट वाला पार्ट को आप खुद से कर देंगे, डू इट योरसेल्फ, DIY, डू इट योरसेल्फ। समझ आया बेटा? कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 एंड y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आप समझ लो पहले क्या बोल रहा है ये, मतलब x = 2 और y = 1 इसका एक क्या है बोल रहा है? सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो इस वैल्यू को जैसे इसमें पुट करेंगे ये राइट हैंड साइड के बराबर आंसर देगा। आपको इससे पहले क्वेश्चन में समझ में आया होगा। बोल रहा है इफ x = 2 एंड y = 1 is a solution of 2x plus 3y = k, then अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो भैया x और y की जगह पर आप वैल्यू को रख दोगे, x की जगह पर आप 2 × 2 रख दोगे, प्लस y की 3 × y की प्लेस पर आप 1 रख दोगे और ये वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। अभी इससे पहले यही बात हुई थी ना, कोई भी सॉल्यूशन कब होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वल नहीं आएगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही वैल्यू को रखेंगे वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तभी तो सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब हम सॉल्व कर देंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा ये, प्लस 3 × 1 3 आना चाहिए, = k। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 7। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k कितना आना चाहिए ऐसी कंडीशन में? 7 आना चाहिए। बहुत इजी है तो क्वेश्चन बेटा, है ना? आप समझ गए ना मेरे क्वेश्चन को? केवल क्वेश्चन का तरीका समझना आपको। आप देखो मैं खाली रफ की तरह काम नहीं कर रहा हूं, बहुत प्रॉपर वे पर काम कर रहा हूं। आप मेरे वीडियोस को देखोगे उसमें हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। किसी भी बच्चे को पेपर जब भी देता हो उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन में काम करना है। देखो 2 अलग अलग तरीके हैं। जब पेपर को सॉल्व करते हैं तो वहां प्रॉपर वे पे काम करना पड़ता है। जब किसी कंपटीशन में या किसी एग्जाम के लिए कहीं क्वेश्चन का आंसर निकालना हो वहां शॉर्टेस्ट वे पे काम करना होता है। आप मेरे पास जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते होगे, मेरे को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके पास वीडियो आते होंगे, तो आप देखते होंगे जो कंपटीशन वाले जो वीडियोज होते हैं उनको फास्ट कैलकुलेशन वाले उसी हिसाब से बना देता हूं, और जो है प्रॉपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियोज बनते हैं वो उसी तरीके के बनते हैं, क्योंकि वहां तो हमें प्रॉपर एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो मार्क्स एग्जामिनर काट देगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है बेटा? समझ आया आपको? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो बेटा तो इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, और जो है अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को शेयर भी कर दो और लाइक भी कर देना बेटा, ठीक है ना? इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, ठीक है? और आप देखिए उसका मजा लीजिए। थैंक यू बेटा।